हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्टेनले मिलर का प्रयोग इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से स्टेनले मिलर का प्रयोग लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टेनले मिलर का प्रयोग। इसमें लिखेंगे शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हेरोल्ड यूरे तथा स्टेनले मिलर ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया। यानी कि शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हेरोल्ड यूरे तथा स्टेनले मिलर ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने चित्र बनाया है। पहले हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, फिर हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस 2:1:2 के अनुपात में लिया। यानी कि इसमें लिखेंगे मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस 2:1:2 के अनुपात में लिया। इसके बाद लिखेंगे गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। फिर इसके बाद लिखेंगे दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाए, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। यानी क्या लिखेंगे इसमें कि दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। इसके उपरांत दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया। यानी कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। इसके द्वारा इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। इसके बाद ठंडा मिश्रण एक यू नली में एकत्रित किया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। इस प्रकार पूरे सप्ताह तक यह प्रयोग किया। यानी कि मिलर ने क्या किया, लगातार कह सकते हैं एक सप्ताह तक इस प्रयोग को किया। प्रयोग द्वारा प्राप्त तरल द्रव का रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एलिनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। अब हम आपको एक बार फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर हम आपको लिखकर बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे मिलर ने क्या किया, एक बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण 2:1:2 के अनुपात में लिया। सबसे पहले मिलर ने क्या किया था, एक जो ये फ्लास्क दिखाई दे रहा है बड़ा फ्लास्क, इसमें उन्होंने क्या किया, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण 2:1:2 में लिया। फिर उन्होंने गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा इसको गर्म किया। इसके बाद एक दूसरा जो फ्लास्क है इसमें जल को उबाला और क्या बनाया, जलवाष्प बनाए। फिर ये कांच द्वारा देखो मुड़ी हुई नली है, इसके द्वारा इसको बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। इसके बाद दोनों के मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको कंडेंसर में इकट्ठा किया। यहाँ पर क्या होता है, इसको ठंडा किया जाता है। इसके बाद जो ठंडा करने के बाद जो यू आकार की नली है इसमें एकत्रित हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो गंदा लाल रंग का द्रव था, इसमें जब एकत्रित हुआ तो इसमें क्या होता है, इसमें गंदा लाल रंग का द्रव होता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं पूरा एक सप्ताह मिलर ने इस प्रकार प्रयोग किया। इसके बाद
जब ये प्रयोग किया इसके बाद उन्होंने परीक्षण किया तो उनको क्या प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि इसमें ग्लाइसिन, एलिलीन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण हो गया था। अब हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अब हमने आपको 2 बार चित्र के माध्यम से बताया है, अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस 2:1:2 के अनुपात में लिया। फिर गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। इसके उपरांत दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडा मिश्रण एक यू नली में एकत्रित किया गया, जो गंदे लाल रंग का द्रव था। इस प्रकार पूरे सप्ताह तक यह प्रयोग किया गया। प्रयोग द्वारा प्राप्त तरल द्रव का रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एलिनीन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप स्टेनलेमिनर का प्रयोग कैसे लिखेंगे। पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको लिखकर भी बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।